औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज की जो मेरी वीडियो है वो बाकी दिनों की वीडियो से थोड़ी सी हटकी है। बाकी दिनों की जो वीडियो थी उसमें मैंने एक लफ्ज़ी तर्जुमा जो है अभी तक अपलोड किया था, जिसमें हमारे टोटल जो हैं वो 5 पारे जो हैं वो होने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैंने ये सोचा है कि आइंदा जो है वो मैं MCQs की वीडियो भी जो है बना के आपके साथ शेयर करूँगी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आपको काम आ सकें, जो NTS के अंदर आपको काम आ सकें टेस्ट के अंदर, और ताकि आपके लिए फ़ायदा मंद हो। तो आज हमारी इस लिहाज से जो इस्लामियात के सवालात के मुतल्लिक़ जो है वो इंशाल्लाह आज हम पहली वीडियो बनाएंगे, जिसमें कुरान पाक के मुतल्लिक़ जो है चंद सवालात मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, कुरान करीम की तमाम आयात की तादाद कितनी है? तो ये जो मशहूर कौल है उस कौल के मुताबिक कुरान पाक की जो आयात हैं उनकी तादाद 6666 है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि कुरान हकीम में तमाम रुकुआत की तादाद जो है वो कितनी है? तो इसमें रुकू जो है टोटल हमारे 514 हैं कुरान पाक के अंदर। ठीक है, कुरान करीम की कितनी मंजिलें हैं? तो इसका आंसर है 7 मंजिलें हैं। अगला सवाल है, कुरान करीम में कुल कितने पारे हैं? तो इसमें टोटल जो है वो 30 पारे हैं। ये तो बहुत इजी सवाल है, तो हर किसी को आता है। कुरान पाक के अंदर टोटल 30 पारे हैं। अगला सवाल है, कुरान हकीम में मक्की सूरतों की तादाद बताएं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि मक्की सूरतें और मदनी सूरतों की तादाद यहाँ पे थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मक्की सूरतें जो हैं वो 86 हैं और मदनी सूरतें जो हैं वो 28 हैं। ठीक है, ये ज़हन में रखना है, 86 मक्की और 28 यानी 28 जो हैं वो मदनी सूरतें हैं। अगला सवाल है, हिजरत से पहले नाज़िल होने वाली सूरतें कौन सी सूरतें कहलाती हैं? तो हिजरत से पहले जो सूरतें नाज़िल हुई वो मक्की सूरतें कहलाती हैं। अगला सवाल है, हिजरत के बाद नाज़िल होने वाली सूरतों को क्या कहते हैं? तो हिजरत के बाद जो सूरतें नाज़िल हुई उनको मदनी सूरतें कहा जाता है। एक सूरत मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई लेकिन हिजरत के बाद नाज़िल हुई, तो उसको कौन सी सूरत कहेंगे? ठीक है, आगे समझ, यानी एक सूरत मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई लेकिन वो हिजरत के बाद हुई है, तो उसको हम कौन सी सूरत कहेंगे? तो ज़ायदा हिजरत के बाद हुई है तो उसको मदनी सूरत कहेंगे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, कुरान हकीम में कुल कितने सजदे हैं? तो कुरान करीम में टोटल 14 सजदे हैं। सबसे पहले कौन सी सूरत नाज़िल हुई? तो सबसे पहले सूरह अलक की 5 आयात नाज़िल हुई। ये भी आ सकता है सवाल कि वो कितनी आयात थी टोटल जो सबसे पहले नाज़िल हुई, तो इसका आंसर होगा टोटल जो है वो 5000 आयात थी। ठीक है, जो सूरह अलक की 5 आयात थी, और नाज़िल कहाँ पे हुई ये भी आ सकता है, तो इसका आंसर होगा गारे हिरा में। तो सबसे आखिर में कौन सी सूरत नाज़िल हुई? अगला सवाल है हमारा, तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा सूरह नसर। ठीक है, अगला सवाल है, कुरान हकीम कुल कितनी मुद्दत में नाजिल हुआ? तो टोटल जो है हम पढ़ते हैं 23 साल। ठीक है, तो इसमें जो अरसा लगा है वो 22 साल 2 माह और 22 दिन है। कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद तो 86 है। बताएंगे सूरतें कितनी मुद्दत में नाजिल हुई? तो 86 सूरतें जो हैं वो 12 साल 5 माह और 13 दिन में नाजिल हुई। अगला सवाल है, कुरान मजीद में मदनी सूरतों की तादाद तो 28 है। बताएं ये सूरतें कितनी मुद्दत में नाजिल हुई? तो ये सूरतें 28 जो है 9 साल 9 माह 9 दिन। अगला सवाल है, कुरान पाक को कितनी सूरतों में छूना मना है? तो कुरान पाक को 4 सूरतों में छूना मना है। ठीक है, अगला सवाल आ जाता है इसी के मुताल्लिक़ कि वो कौन सी सूरतें हैं? 4 सूरतें तो हैं लेकिन वो कौन कौन सी हैं? तो पहली सूरत आ जाएगी बग़ैर वज़ू, दूसरी सूरत आ जाएगी हालत जनाबत, तीसरी सूरत आ जाएगी हालत हैज़, और चौथी सूरत आ जाएगी हालत निफास। अगला सवाल है हमारा, क्या वज़ू के बग़ैर तिलावत कलाम पाक जायज़ है? तो इसका आंसर है ज़ुबानी तिलावत जायज़ है मगर छूना मना है। ज़ुबानी हम कुरान पाक पढ़ सकते हैं बग़ैर वज़ू के, लेकिन उसको हाथ नहीं लगा सकते। अगला सवाल है, क्या हालत जनाबत में कुरान करीम की तिलावत जायज़ है? तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं, तिलावत जायज़ नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तिलावत कुरान पाक से कबल क्या पढ़ना वाजिब है? तो कुरान पाक से कबल जो है ताऊज़ पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो ताऊज़ पढ़ा जाता है। अगला सवाल है, बरज़गीर पाक व हिंद में सबसे पहले कुरान हकीम का फ़ारसी ज़ुबान में तर्जुमा किसने किया? तो फ़ारसी ज़ुबान में तर्जुमा जो हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। अगला सवाल है, हज़रत शाह वलीउल्लाह कब और कहाँ पैदा हुए? तो वो 1703 में दिल्ली में पैदा हुए शाह वलीउल्लाह।
اگر اگلا سوال ہے شاہ ولی اللہ کا ترجمہ قرآن حکیم کس نام سے شائع ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے فتح الخیبر۔ شاہ ولی اللہ نے کب وفات پائی؟ تو سن 1762 میں۔ اگلا سوال ہے ہمارا حضرت شاہ ولی اللہ نے مضامین قرآن حکیم کو 5 علوم میں تقسیم کیا، تو ان 5 علوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان 5 علوم کا نام ہے علوم خمسہ یا علوم پنجگانہ۔ قرآن حکیم کی کون کون سی صورتیں صرف 3 آیات پر مشتمل ہیں؟ تو وہ 3 صورتیں ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ ایک ہے سورہ عصر، دوسری ہے سورہ کوثر اور تیسری ہے سورہ نصر۔ اگلا سوال ہے قرآن حکیم کی کس سورت کی آیات کی تعداد سب سے زیادہ ہے؟ تو وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی پورے قرآن پاک کے اندر سب سے جو بڑی سورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ آیات کے وزن اور قافیے میں شاہ ولی اللہ کے خیال میں قرآن حکیم نے کس چیز کا خیال رکھا ہے؟ تو وہ ہے سانس کی مدت کا۔ علمی فقہ میں شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب کا نام بتائیں، یعنی فقی لحاظ سے جو کتاب آپ نے لکھی ہے تو اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کتاب کا نام ہے حجت اللہ بالغہ، ٹھیک ہے، حجت اللہ بالغہ اس کتاب کا نام ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی بھی سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ سوالات کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی میں۔ اللہ حافظ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔